बौद्ध धर्म क्यों बना। कोई भी अपना सोचता है कि मैं अपना चीज करूँ तो फायदा होगा, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म का शुरुआत किसने की है, कब की है, ठीक है। बौद्ध धर्म का शुरुआत महात्मा बुद्ध ने किए थे, जो इनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था। अब बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। अब इनके बाद आता है कि जब जन्म हुआ तो इसका स्थान का भी नाम होगा, जगह का भी नाम होगा, कहाँ पर इनका घर है, कहाँ पर नहीं है, या किस कुल का है, मतलब कि होगा ना। तो इसमें आता सबसे पहले कि इनका पिता का क्या नाम था। पिता का नाम शत्रुघ्न, ठीक है। ये पिता क्या नाम था? शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न नाम था इनका पिता के माता। अब गौतम बुद्ध के जन्म के बाद 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गया। 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो जाने के कारण इनकी जो लालन पोषण इनकी माँ जो मौसी है, जो सतीली माँ है, जो इनकी लालन पोषण। अब बात आता है कि इनकी माता क्या नाम था। माता की नाम था महामाया देवी, ठीक है। माया देवी इनका नाम था, ठीक है। इनकी जो माता की मृत्यु 17 दिन बाद हो गया था, और इनकी जो जन्म दिया था इनकी माँ दूसरा थी, और जो लालन पोषण किया इनकी माँ दूसरा थी। जो इनका मौसी के जो सौतेली माँ का इनका नाम था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। प्रजापति गौतमी थी इनकी सौतेली माँ की नाम। अब इसमें हम बात करते हैं कि उस समय जो राजा महाराजा के बाल बच्चे थे, अब इनका जो वंशज आता है शाक्य कुल का वंशज था। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल का वंशज थे। एग्जाम में आता भी है कभी कभी कि मतलब किन वंश से, मतलब इनका वंश कौन सा रिलेटिव है, ठीक है। शाक्य कुल क्षत्रिय का वंशज था। अब इसमें हम बात करते हैं कि इनको जब जन्म हुआ था उस समय भविष्यवाणी हुआ था, ठीक है। जो भविष्यवाणी वाला थे वो आए थे और बताए थे कि आपका जो बेटा जो होगा आगे चलकर एक सन्यासी बनेगा, ठीक है। जब इनके 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ महात्मा बुद्ध को, जो जगह का नाम अगर पूछा जाए तो इसका जो जगह का नाम लुम्बिनी था, जो कपिल वस्तु में पड़ता है, जो आज कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। पहले भारत में पड़ता था, आज कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जब नेपाल में इनका जो जन्म हुआ उस स्थान से इनका पिता जो थे राजा थे, इनका पिता क्या थे, राजा थे। अब उसके बाद जो है कोई राजा आदमी, कोई वैसा बड़ा आदमी है, उसका बेटा इधर भटकेगा तो अच्छा बात है, नहीं अच्छा बात है। तो क्या होता है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध को कम एज में उन्होंने शादी कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गया। महात्मा बुद्ध की अगर बात किया जाए तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी कर दी। शादी होने के बाद इनके जो पत्नी थी उनकी नाम यशोधरा थी, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो यशोधरा। अब इनका शादी होने के बाद बेटा भी हो गया, जो 5 साल का बेटा, एक 2 दिन के बाद जो हुआ उसका नाम क्या था, जो राहुल, ठीक है, राहुल था। अब देखिए महात्मा बुद्ध जो सन्यासी धारण कैसे किए। महात्मा बुद्ध सन्यासी धारण करने का पीछे कोई कारण होगा ना। हर इंसान जो होता है जो उसका क्या होता है, कारण होता है। जैसे मैं यहाँ टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसका भी कोई कारण होगा, ठीक है। कोई बोलते हैं कि सर आप इतना जानते हैं तो आपने मतलब कि जॉब क्यों नहीं मिली। सबका अपना अपना सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। उसी तरह का ये महात्मा बुद्ध बहुत पैसे वाला थे, राजा महाराजा के बाल बच्चा जानते हो, कुछ का कमी नहीं रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो क्या हुआ कि जब घर से बाहर निकले महात्मा बुद्ध, जब जिनका बचपन के नाम सिद्धार्थ था, जब सिद्धार्थ अपने घर से निकलने के बाद 4 चीज़ों को देखा। 4 चीज़ों को देखना। जो पहला चीज़ क्या था, जो शब्द था,
शव मतलब क्या, मरा व्यक्ति, मरा इंसान को लेकर जा रहा। और दूसरा क्या था कि एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति, और तीसरा क्या था, बीमार व्यक्ति, और चौथा क्या था, सन्यासी। हमने जब महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, इसके बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो कंफ्यूजन हो जाता है इंसान, तो इसीलिए मैं बचपन के नाम जो सिद्धार्थ था प्रचलित है महात्मा बुद्ध के नाम से, लेकिन बचपन के नाम ही जिक्र, क्योंकि अभी घर पर है, घर से बाहर नहीं किया, बाहर जाने का बाहर बुला जा रहा है। तो जब सन्यासी बने, जब सन्यासी वो जा रहा था रास्ता से, तो देखा कि मतलब इस जीवन में और भी कुछ है। अब कोई महल में बैठ रहा है, उसको ऐशो आराम की जिंदगी मिल रहा है, कोई चीज़ का कमी नहीं, तो बाहरी चीज़ से क्या मतलब नहीं ना है। तो एक दिन जब 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपनी जन्म के 29 वर्ष की अवस्था के बाद इन्होंने गृह को त्याग कर दिया। एक इनका जो सारथी था, वो अपने सारथी के साथ रात में गया, ठीक है, रात में अपने घर से 12 बजे रात में घर से निकल गए, ठीक है। अब निकलने के बाद क्या हुआ कि जो इसका सारथी थे, वो उनको बोला कि आप घर चल जाइए, हम जा रहे हैं। तो रात में बाल बच्चों को छोड़कर अपना महात्मा बुद्ध जो थे वो घर से निकल गए। अब निकलने के बाद वहाँ से बेचारे कपिल वस्तु से निकले हुए, अब वहाँ से भटक कर जंगले जंगले भटका। अब बिहार वहाँ से नज़दीक पड़ता है, क्योंकि नेपाल और बिहार के बॉर्डर मिलता है, तो वहाँ से बिहार नज़दीक पड़ता है। वहाँ से 2-3 दिन 4 दिन जो हुआ, वहाँ से आए। आने के बाद एक स्थान वैशाली पहले पहुँचे, ठीक है। वैशाली पहुँचने के बाद उन्होंने जंगल में एक ऋषि मुनि से भेंट हुआ, जिसका नाम है कलाम, जो इसका जो मतलब कि सांख्य दर्शन का गुरु था, सांख्य दर्शन का टीचर है। कलाम जो थे सांख्य दर्शन के टीचर थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन का जो इनका जो प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु यही थे, ठीक है। और इन्होंने सांख्य दर्शन ज्ञान किया, ज्ञान की प्राप्ति किया, सांख्य दर्शन से रिलेटेड जो भी आया उचित ज्ञान किया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वहाँ से चले गए। जाने के बाद गया आ गया, ठीक है। अब गया जो हुआ, गया का नाम गया क्यों पड़ा, तो हम बताए भी है गया का नाम गया क्यों पड़ा। तो गया सुर नामक राक्षस के नाम पर गया बड़ा, ठीक है। उसका कहानी अलग है, कहानी अच्छा। तो वहाँ पर गए 7 दिन के बाद, जो गया में गए शिक्षा प्राप्ति करने, तो वहाँ पर एक ऋषि से भेंट हुआ, जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र। जो रुद्रक रामपुत्र थे, ये मतलब योग दर्शन से रिलेटिव, ठीक है। योग दर्शन से रिलेटिव थे। ये मतलब महात्मा बुद्ध के क्या हुए, दूसरे गुरु हो, ठीक है। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम है, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। अब इसके बाद हुआ, जब शिक्षा की इच्छा सब ज्ञान प्राप्ति हो गया, बेचारे सिद्धार्थ जो थे इनका सब कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। जब वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद निकले, तो इनके साथ 4 लोग आए, 4-5 लोग आए थे साथ में, ठीक है, 6 थे। तो 4-5 लोग आए, और जाने के बाद क्या हुआ, एक कल भी बताया था कि जाने के बाद एक कन्या से, मतलब कि मतलब नवाली कन्या से खीर खा लिया, ठीक है। जिनका नाम क्या था, सुजाता नाम क्या था, सुजाता। जो आज इनका नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, सुजाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके में खीर खा लेने के बाद जो इनका जो साथी होती था, वो छोड़ के भाग गया, से कंसल्ट हो गया, एक हुआ, मतलब कि तरह की बात हो रही। तो इन्होंने क्या किया, जब वहाँ से निकले तो गया के बाद निरंजना नदी,
जिससे कि क्या बोला गया है, फल्गु नदी के नाम से बोला जाता है। पहले के जमाना में निरंजना को क्या फल्गु क्या बोला जाता था, निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने निरंजना नदी के तट पर जाकर ज्ञान की प्राप्ति की। अब ज्ञान की प्राप्ति ये जो इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या किया, घोर तपस्या किया 6 वर्ष तक। अब 6 वर्ष तक घोर तपस्या किया, तपस्या करने के बाद अब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। अब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, करने के बाद और कब इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब हमने दिखाया भी है कि ज्ञान की प्राप्ति इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ ना। अब इससे रिलेटेड है कि ज्ञान की प्राप्ति जो फल्गु नदी के तट पर हुआ, एक वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे, वृक्ष का क्या नाम था, जो वृक्ष था मतलब पेड़ था, क्या था, पीपल का पेड़। अब पीपल का पेड़ जो हो गया, ये जो बौद्धि वृक्ष से घोषित कर दिया, ठीक है, आज इसे बौद्धि वृक्ष से नाम पर घोषित कर दिया गया है, पीपल का पेड़। और उसके बाद जो हुआ, ज्ञान प्राप्ति कर लिए। अब देखिए बौद्ध धर्म में क्या होता है, जो ज्ञान प्राप्ति जो करता है उसे क्या बोला जाता है, कल हम बताए थे, केवल बोला जाता है, ठीक है, केवल बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति होता है उसे क्या कहते हैं, केवल की प्राप्ति की है। महात्मा बुद्ध ने केवल की प्राप्ति 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद उन्होंने की, समझे। अब उसके बाद क्या हुआ, तपस्या करने के बाद वहां पर गए। अब देखिए जहाँ तपस्या की उसे बौद्ध, इनके तब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध के नाम से प्रचलित हो। अब अंगुली माल डाकू के नाम जानते होंगे, उससे भी रिलेटेड है, ठीक है, वो सब चीज नहीं पढ़ना। अब जब धर्म की स्थापना कर दिया उन्होंने, महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगते, तो उन्होंने उपदेश दिया। अब एग्जाम में आता है कि इनका जो भाषा जो है, कैसी भाषा में मतलब उपदेश दिए, तो पाली भाषा। कौन सी भाषा, सब पाली, सब लिखाया हुआ है, ठीक है, पाली भाषा में इन्होंने भाषण दिया। अब सबसे ज्यादा जो जगह का है जहाँ पर भाषण दिया, उस स्थान का नाम क्या है, श्रावस्ती। और शामी जो कल बताया कि 16 जनपद में एक कौशल जनपद है जो श्रावस्ती, इन्होंने भाषण दिया, ठीक है। सरनाथ में भी ये और भी जगह आप जो 8 नामों से कहा जाता है, जैसे गया में गया, सरनाथ, कुशीनगर, और भी है जगह का नाम। अब इसके बाद जब धर्म की स्थापना कर रहे थे, इनकी जो माता थी सौतेली माता, इनका क्या बन गया, प्रथम शिष्य बन, ठीक है। अब एग्जाम में आता है कि इनकी पहली जो महिला जो स्त्री थी, कौन शिष्य बनी थी, इनकी माता, जिनका क्या नाम था, प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हो गया, तो स्थापना करने के बाद अब इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीज जरूरी नहीं है, वो चीज देखना है। अब देखिए बौद्ध धर्म में सबसे पहले बड़ी बात है कि 10 चीजों की व्याख्या किया गई, 10 चीज होना जरूरी है। अब क्या क्या चीज है, पहला चीज है आपको अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा न करे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद होता है सत्य बोलना, सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है भाई। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा झूठ नहीं बोलेंगे। अब उसके बाद है चोरी ना करना, चोरी चमारी जो होता है, चोरी चमारी नहीं करना। नेक्स्ट है जो आपका ब्रह्मचर्य। अब इसमें जो होता है बौद्ध धर्म में दो चीज होता है, एक होता है कि घर पर रह के आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, और एक होता है कि आप जो मतलब सन्यासी बनकर घर नहीं जाना, दोनों चर्चा है। लेकिन मेन रूप से 10 चीजों की व्याख्या किया गया है, वो हम बता रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है अपरिग्रह। अब जो अपरिग्रह मतलब क्या होता है, किसी चीज को त्याग करना। हम मान लिया कि तुमको हम त्याग कर दिए, तो उसको फिर अपना नहीं सकता। त्याग करने
बताता है, ठीक है, छोड़ देना, घर छोड़ दिए तो फिर दोबारा घर नहीं जाना। यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट है नशा नहीं करना। नशा। नशा चीज मतलब क्या होता है, सेवन नहीं करना है। जैसे नशा में क्या क्या हो गया, दारू शराब जो भी हो, आपको नशा नहीं करना है। बौद्ध धर्म में ये चीज भी उल्लेख किया गया। उसके बाद है बिना समय के भोजन नहीं करना। यस सर। ठीक है, बिना समय क्या है, भोजन नहीं करना, समय के अनुसार भोजन करना है। अब तुम लोग खाना खाते हो तो भोरे उठ लिया, कहीं खा लिया, कहीं दोपहर में खा लिया, कहीं शाम में खा लिया, इसीलिए आप लोग की तबीयत खराब होता है, हर इंसान की तबीयत खराब होता है, कारण है ना। अब देखिए बौद्ध धर्म में है कि कहा गया है सभी लोग को कि खाना जब भी खाना चाहिए तो जब सब सूर्य जब होते हैं जब उसके अंदर ही खा लेना चाहिए। ठीक है, सूर्य डूबने से बाद खाना नहीं खाना चाहिए। सूर्य डूबने से बाद खाना नहीं खाना चाहिए। देखो कारण है, इसमें कारण क्या है सुनो। सबसे पहले देखो सुबह जो आपको 3:50 से जगना चाहिए। ठीक है, सुबह 3:50 में जगिए, उसके बाद जो भी क्रियाकलाप है वो कर लीजिए। और उसके बाद आपको जिंदगी में अगर जीना है तो इस रूट से जो हम बोल रहे हैं वो चीज करो। जो ये चीज हम नहीं बता रहे हैं, ये चीज बौद्ध धर्म में बताया गया है, हम अपनी मन से नहीं कर रहे हैं, बौद्ध धर्म में बताया गया। अब 6 बजे के बाद 7 से 8 बजे के बीच खाना खा लेना चाहिए। सूर्य जब तक रहे, जितना देर सूर्य का टाइम हो उतने देर में खाना खाना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठे 6 बजे के पहले भर पेट खा के चल जाए, तो उससे क्या होता है, आपको ये सुरक्षित रखता है। कभी भी आपको बीमारी, अब देखिएगा जो बौद्ध धर्म अपनाता है वो स्वच्छ होता है। कभी भी देखिएगा बौद्ध धर्म जो अपनाता है इंसान, तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला है, कभी भी देखिएगा जो बूढ़ा भी इंसान होता लगता है कि जवान जैसा होता है, दिखता है ना। बौद्ध धर्म में क्या होता है, अपनाने वाला इंसान बूढ़ा भी इंसान जवान लगता है। देखना कि नहीं बहुत उम्र के है लेकिन पूरा उनका फिटनेस होता है ना। 7 से 8 के बीच में पहला खाना होना चाहिए, उसके बाद दोपहर में होना चाहिए, 6 बजे से पहले खाना खाना। ठीक है, अब कभी भी जो माथा दर्द होता है, माथा दर्द हो गया, सर दर्द क्या होता है, जो माथा दर्द हो, सर दर्द हो, पेट दर्द हो गया, कुछ भी जो हो, ठीक है, कुछ भी हो, छोटा मोटा 52 तरह की बीमारी आपको नहीं होगा। ये सब हम अपनी बीमारी से नहीं, बौद्ध धर्म में सब बताया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि कोमल बिस्तर पर नहीं सोना है। कोमल बिस्तर मतलब क्या होता है कि आजकल है कि बड़ा तोशक आता है, गद्दा, मार गद्दा पर सुत गया, एकदम सुबह हो रहा 10 बजे उठ गया, गद्दा पर सोतेगा बेचारा, क्या होगा शरीर में, क्या होगा, आलस हो जाएगा, कुछ काम नहीं है, रुको ना 5 मिनट रुक जाओ, रुको आ रहे उठ रहे गद्दा के अंदर घंसा ठीक है। बौद्ध धर्म में बोला गया कि कोमल बिस्तर पर नहीं सोना। ठीक है, कोमल बिस्तर का त्याग करना है। अब देखो कोमल बिस्तर पर जो इंसान सोता है उसको बीमारी से ज्यादा होता है। ठीक है, जो गद्दा गुद्दी पर सोता है, अगर आज से सोना स्टार्ट कर, छोड़ के सोना तो अच्छा रहेगा। आपके शरीर को जो होता है मतलब कि अच्छा हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बताया गया, सुनो नेक्स्ट क्या बताया गया है, प्रायः स्त्री पर ध्यान नहीं देना। बौद्ध धर्म में एक चीज है कि अगर आप शादीशुदा है, ठीक है, एक के ऊपर आना ये ना है कि ये नहीं ताक रहे हैं वो नहीं ताक रहा है। ठीक है, किसी भी देखिए बौद्ध धर्म से हमसे ज्ञान होता है कि हम भी अपने जीवन में बौद्ध धर्म अपनाए या तो ना अपनाए। इसकी जो 10 बातें हम अपने जीवन में ढाल लेंगे ना, तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आजकल होता है कि बाल बच्चा होता है, जाके फिर लव मैरिज कर लिया दूसरा से, क्या हो तो 2 दिन में बतियाते थे, वही हो गया। तो प्राय स्त्री पर ध्यान नहीं देना। अब विलासी से दूर रहना। देखो कोई रो रहा है इंसान, सबसे अंतिम वाली बात है
कि कोई इंसान रो रहा है, कलप रहा है, जिंदगी भर कितने सुख कितने रुपया तक कुंवर ही रहा है, मतलब कुंवर रहा मतलब समझा ना कि रो ही रहा है। जब संपत्ति भरल है कि हमारे बीच कुछ हवा बोलता है ना, ये चीज जो होता है आपको क्या करता है, ये 10 बातें आपको जीवन में उतारना चाहिए। बौद्ध धर्म तुम मानो या तो बौद्ध धर्म मानो या ना मानो, उसके बाद